वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 15 अल्टरनेटिंग करंट के जो टॉपिक है एसी थ्रू आ रेजिस्टर हम स्टार्ट करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आ रेजिस्टर। इससे पहले चैप्टर में हम जो करंट डिस्कस कर रहे थे वो डायरेक्ट करंट थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर भी जो हमने एसी जनरेटर के अंदर जो करंट स्टडी किया था वो भी हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट है। तो जब अल्टरनेटिंग करंट को किसी कंपोनेंट से गुजारते हैं तो उसका बिहेवियर हर कंपोनेंट के क्रॉस अलग होता है। करंट एंड वोल्टेज का जो बिहेवियर है अलग होता है। जैसे कि इंडक्टर है, रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, हर एक के अक्रॉस करंट और वोल्टेज का बिहेवियर अलग होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे। आज हम स्टडी करेंगे जब हम अल्टरनेटिंग करंट को किसी रेजिस्टर से पास करते हैं तो उस वक्त करंट एंड वोल्टेज का बिहेवियर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। पहला मैं हेडिंग लगा रहा हूं रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट, द सर्किट in which only a resistor is connected is called resistive circuit. Resistive सर्किट वो सर्किट जिसके अंदर हम सिर्फ एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं, उस सर्किट को हम रेजिस्टिव सर्किट कहते हैं। जैसा कि ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर का जनरल सिंबल जिगजैग लाइन से शो करते हैं। रेजिस्टर का मतलब एनर्जी खाने वाला डिवाइस, जैसे कि बल्ब है, पंखा है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब रेजिस्टर है। ये एसी सोर्स है। एसी सोर्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्लस माइनस। अब देखें एसी सोर्स में एक सेकेंड में 100 दफ़ा ये पोलैरिटी चेंज करता है, लेकिन यहाँ पर जो प्लस एंड माइनस हमने जो साइन लिया है वो एक इंस्टेंट पर लिया है। एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंट पर जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जब करंट यहाँ से पास होगा तो इस रेजिस्टर से पास होने के बाद पोटेंशियल ड्रॉप होने से यहाँ पे भी एक ईएमएफ पैदा होता है। यहाँ पे भी एक वोल्टेज जनरेट होता है, वो है हमारे पास V इक्वल टू आई आर। और यहाँ पर जो एसी वोल्टेज है हमारे पास V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये साइन वेव है। पिछला चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहाँ पर एसी जनरेटर के अंदर हम इसको डिराइव कर चुके हैं। करंट कुछ डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऐसे। वेव इक्वेशन, अगला हेडिंग है वेव equations for voltage means sinusoidal voltage है, तो V is equal to Vm sin ओमेगा टी। इसको इक्वेशन ए लिख लीजिए, इक्वल टू 2 पाई अपान कैपिटल टी। ये पिछले वीडियोस के अंदर मैं प्रूफ कर चुका हूँ। ओमेगा जो है 2 पाई अपान टी के बराबर होता है, तो यहाँ पे ओमेगा की जगह हम ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे। वी एम साइन 2 पाई अपान कैपिटल टी इंटू टी, इसको इक्वेशन 1 लिख लीजिए। फॉर करंट के लिए हम डिराइव करेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपान आर। इसको इक्वेशन 2 लिख दें। यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो लिख लीजिएगा I इज इक्वल टू वी एम साइन 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी डिवाइड बाई आर, वेयर वी एम अपान आर आई एम के बराबर होगा। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू आर, इसको इक्वेशन 3 लिख दीजिए। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 3, ये ग्राफ बनाने के लिए हमने इसको इस्तेमाल करना है। फेज डिफरेंस हम फेज डिफरेंस निकालेंगे। फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, साइन के बाद जो होगा वो फेज होगा। ओमेगा टी इक्वल होता है 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी इंटू टी, ये वोल्टेज का फेज है, माइनस करंट का भी यही फेज है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस यानी कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 0 आ गया। बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज 0, यानी कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। नाउ फेजर डायग्राम हम बनाएंगे। वोल्टेज एंड करंट, हम इसका जो फेजर डायग्राम यानी कि वेक्टर डायग्राम हम बना रहे हैं, तो ये वेक्टर नहीं है, ये एक मैथमेटिकल वेक्टर है, ये रियल में वेक्टर नहीं है, ये याद रखना आपने। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm, कुछ बुक में पीक वैल्यू को V0 से शो किया हुआ है, V0 Vm, I0 या Im, एक ही चीज है। ये जो इंक्लाइन लाइन है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, और रेजिस्टिव सर्किट के अंदर करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है, यानी कि फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का एंगल ओमेगा टी है। ओमेगा टी मीन्स 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। तो करंट का भी, पीक करंट का भी जो है ना ग्राफ यही बनेगा, लेकिन इसकी लेंथ जो है करंट का थोड़ा सा कम रखना है आपने। दोनों सेम फेज में है तो एंगल सेम बनेगा, एक्स एक्सिस से एंगल सेम बनेगा, बट जिस लाइन के ऊपर वोल्टेज की लाइन होगी उसी लाइन पर करंट की वैल्यू भी होगी, लेकिन करंट की जो लेंथ है वोल्टेज के लेंथ से कम रखना है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के साथ आर को डिवाइड करने से करंट आता है, यानी कि आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो वोल्टेज को आप आर से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, इसलिए हमने करंट की लेंथ को कम रखा है। ये तो मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ले लीजिए। तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिएगा, वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन इंस्टेंटेनियस करंट को शो करता है। ये इक्वल होता है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी हमने रखा है इक्वेशन 1 में। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वोल्टेज की जो पीक वैल्यू तो ये है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेने के लिए हम यहाँ पर भी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह हमने यहाँ पर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी रखा है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। देखिए आप प्रोजेक्शन को एक्स एक्सिस पे भी ले सकते हैं। प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लेंगे तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई एम कास ओमेगा टी। वोल्टेज का अगर एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन लेंगे तो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी, उस सूरत में कास आएगा। लेकिन यहाँ पर हमने साइन इसलिए लिया है क्योंकि एसी जनरेटर के केस में तकरीबन 99% जो वेव है वो साइन वेव बनता है, साइनोसाइडल वेव बनता है, इसलिए हमने इक्वेशन साइन बनाया है। इधर एंगल बनता है, उधर कास होता है, उसके परपेंडिकुलर साइड में साइन आता है, तो एंगल यहाँ पे है तो ये परपेंडिकुलर होगी।